हेलो बच्चों। तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे बच्चों। तो भाई क्या हालचाल है सबके, आई होप। तो बच्चों देखो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपकी कक्षा 9 की गणित की क्लास में और आपके कक्षा 9 से 10 हिंदी माध्यम के चैनल पर। तो बच्चों देखो, आज हम करने जा रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्या करते हैं भाई, रेगुलर बेसिस पर हम वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं अलग अलग चैप्टर्स के। ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है चतुर्भुज, जिसका वन शॉट रिवीजन हम आज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार चैप्टर है, क्योंकि इसमें आता है हमारे पास एक बहुत ही मजेदार चतुर्भुज जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो भाई पहले बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमारे पास क्या क्या है पढ़ने को, उसके बाद शुरू करेंगे और एक ही क्लास में सारी चीजों को इकट्ठा कवर करके चलेंगे। ठीक है, तो भाई बात करें कि इस चैप्टर में क्या क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले हमारे पास आता है वही चतुर्भुज की चतुर्भुज होता क्या है। उसके बाद आता है चतुर्भुज के कोण योग के गुण, बहुत जरूरी, बड़े मजेदार है ये। चतुर्भुज के प्रकार, इसके बाद आएगा बच्चों हमारे पास समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण। ठीक है, और हमारा समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए अन्य प्रतिबंध, मतलब किसी भी चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए अन्य प्रतिबंध। और लास्ट में आता है हमारा मध्य बिंदु प्रमेय। तो ये सारे टॉपिक है जो कि हमें आज पढ़ने हैं। मेनली जो बच्चों प्रश्न आता है वो इसमें से, यानी कि आपका चतुर्भुज का कोण योग का गुण, समांतर चतुर्भुज के गुण और समांतर चतुर्भुज के अन्य प्रतिबंध। ठीक है, और मध्य बिंदु प्रमेय से आएगा। इन चार टॉपिकों में से प्रश्न के आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इन्हीं चारों टॉपिक को हम मेन फोकस में देखेंगे। ठीक, तो सीधा क्लास की शुरुआत करते हैं हमारा चतुर्भुज के साथ। तो बच्चों चतुर्भुज क्या होता है, अगर हम बात करें चतुर्भुज क्या है, तो बच्चों चतुर्भुज कुछ नहीं है। चतुर्भुज हमारा चार भुजाओं से घिरकर बनी एक आकृति है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि चार भुजाओं से घिरकर बना बंद वक्र हमारा चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि चाहे आप कोई भी आकृति बना लो जो कि चार भुजाओं से मिलकर बनी है, जैसे कि यहां पर ये और ये। तो अब बच्चों ये आप देख सकते हो यहां पर चार भुजाएं हैं हमारी, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ठीक है, चार भुजाएं हैं, चार शीर्ष है और चार ही इसमें क्या है बच्चों, चार ही इसमें कोण है। ठीक है, तो ऐसी आकृति जो कि चार भुजाओं से मिलकर बनी होती है हमारा क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। बच्चों चतुर्भुज में हमारे अलग अलग प्रकार हैं और इस चतुर्भुज के लिए ही हमारा आता है चतुर्भुज का। सबसे पहले प्रकारों की बात कर लेते हैं यहां पर हमारे। तो चतुर्भुज के जो प्रकार हैं वो क्या क्या है, देखो भाई। हमारे पास आता है समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है बच्चों, समांतर चतुर्भुज हमारा एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी सम्मुख भुजाएं, इसकी सम्मुख भुजाएं जो होती हैं बच्चों वो बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमारे पास आता है समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज क्या होता है, इसकी बच्चों सभी भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर होती है और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। फिर आता है एक पतंगाकार चतुर्भुज, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। इसके अलावा आता है बच्चों आपका एक आयत। आयत में क्या होता है बच्चों, ये बिल्कुल हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, बिल्कुल एक समांतर चतुर्भुज है। बस देखो, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, समांतर होती है और इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, कोई भी एक कोण जो होगा वो इसका 90 डिग्री का होगा आयत में। ठीक है बच्चों, इसके अलावा भाई और क्या है, इसके अलावा है कि बच्चों हमारा वर्ग। ठीक है, वर्ग हमारा कुछ नहीं है, एक प्रकार का समचतुर्भुज ही है। वर्ग जो है वो एक प्रकार का समचतुर्भुज है। ठीक है, वर्ग में भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और इसकी क्या होता है बच्चों, इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और बच्चों सबसे पहला चतुर्भुज जो है वो आपका ये है समलंब चतुर्भुज। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें केवल आमने सामने की भुजाओं का केवल एक युग्म ऐसा होता है जो कि बराबर हो। ठीक है, आमने सामने की भुजाओं का केवल एक युग्म ऐसा होता है जो कि बराबर हो, जैसे कि आप यहां पर देख भी सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चतुर्भुज है जो कि आपके जरूरी है इस चैप्टर के लिए और सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे ये वाले भाई साहब, क्या नाम है इनका, समांतर चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, तो भाई देखो, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे चतुर्भुज के कोण योग के गुण के बारे में। हमने देखा कि चार भुजाओं से घिरी आकृति हमारी चतुर्भुज कहलाती है, जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, तो हम इसके विकर्ण को मिलाकर एक चतुर्भुज को दो भागों में तोड़कर हम क्या कर सकते हैं, दो त्रिभुज बना सकते हैं और उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री दिखाकर दो समीकरण बनाकर उन दोनों को आपस में जोड़कर यह सिद्ध करते हैं कि हमारा जो चतुर्भुज होता है, मान लो ये है चतुर्भुज ए बी सी डी, तो ये जो चतुर्भुज होगा इसके
सभी कोणों का योग, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, हमेशा याद रखना बच्चों, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है बेटा? चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बराबर होता है आपका किसके? 360 डिग्री के। याद रखना बच्चों, ठीक है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि यहां पर आपका कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर होता है किसके? 360 डिग्री के। सिंपल सी ये चीज है। बिल्कुल साधारण सिंपल सी ये चीज है, आप देख सकते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, और यही हमारा बिल्कुल क्या है? यही है हमारे चतुर्भुज का कोण योग का गुण। क्लियर है बच्चों? यही है हमारे चतुर्भुज का कोण योग का गुण। अब बच्चों इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई ये याद रखना, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न पूछ ले जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न 1-1, 2-2 नंबर वाले काफी बनते हैं, ठीक है। अब सीधा हम आगे चलेंगे हमारे चतुर्भुजों के प्रकारों पर। अभी आपको 2 मिनट पहले चतुर्भुज के प्रकार मैंने समझाए हैं, ठीक है। फिर अब हम सीधा आगे बढ़ेंगे। हमारे पास चतुर्भुज के प्रकार ये रहे, आप इस वाले चित्र से भी देख सकते हो। हमारा चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल, उसमें एक काइट है यानी कि पतंगाकार चतुर्भुज है, ठीक है। एक हमारा समलंब चतुर्भुज होता है, ठीक। इसके अलावा बच्चों हमारा होता है समांतर चतुर्भुज, ठीक। अब समांतर चतुर्भुज के अंदर आते हैं हमारे क्या बच्चों? हमारा समचतुर्भुज, आयत, और समचतुर्भुज और आयत के नीचे आता है हमारा स्क्वायर। क्योंकि बच्चों देखो, आप अगर एक समांतर चतुर्भुज की सारी भुजाओं को बराबर कर दो तो आपके पास क्या बनता है? एक समचतुर्भुज बनता है, ठीक है। आप एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री कर दो तो आपके पास एक आयत बन जाता है, ठीक है। वहीं अगर आप एक समचतुर्भुज का क्या करो? एक कोण 90 डिग्री कर दो तो भी वर्ग बनेगा, और अगर आप एक आयत का क्या करो? सभी भुजाएं बराबर कर दो तो भी एक वर्ग बनेगा, ठीक है। मतलब समझ रहे हो? आपका ये जो तीनों चीजें हैं, समचतुर्भुज, वर्ग और आयत, ये तीनों की तीनों ही आती हैं किसके अंदर? हमारा किसके? समांतर चतुर्भुज के अंदर। याद रखना इस चीज को। क्लियर हो गई बात? समझ गए? तो चलो भाई अब आ जाते हैं सीधा हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा समांतर चतुर्भुज के गुण। कि भाई समांतर चतुर्भुज के क्या क्या गुण है। अब बच्चों देखो, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, इसके बेसिक से गुण तो मैं आपको बता ही चुका हूं। बेसिक गुण क्या है इसका? सबसे बेसिक गुण है कि भैया इसकी आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। ए बी सी डी, इसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं बच्चों वो समांतर भी होती हैं और एक दूसरे के बराबर भी होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा गुण तो इसका यही है, ठीक है। तो एक एक करके बच्चों इस पर आधारित कुछ प्रमेय हैं जो कि मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देख लो बच्चों। सबसे पहली प्रमेय आपके पास क्या आती है? किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। यानी कि बच्चों अगर हम एक सर्वांगसम चतुर्भुज, हम क्या बनाते हैं? यहां पर एक चतुर्भुज बना लेते हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और अगर हम बच्चों इसका एक विकर्ण मिला देते हैं, मान लो ये जो है ए बी सी डी, ठीक है, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, और हम क्या करते हैं? इसका एक विकर्ण मिला देते हैं बच्चों। तो इसका जो विकर्ण है बेटा वो इसे क्या करता है? हमारा दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है, ठीक है बच्चों। अगर हमारा यदि ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, तथा AC क्या है? तथा AC इसका विकर्ण है, इसका विकर्ण है, विकर्ण है, तब बच्चों सिंपल सी चीज है, आपके जो दो त्रिभुज बनेंगे वो आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। इस प्रमेय के अनुसार आपका त्रिभुज कौन सा? ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज
CDA। ये वाली बात ये कहना चाहते हैं, ठीक है, सिंपल चीज है। ठीक बच्चों, इसके बाद जो अगला गुण आता है समांतर चतुर्भुज का वो क्या है? वो है कि भाई एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अभी 2 मिनट पहले ही आपको ये समझाया है कि अगर आप एक समांतर चतुर्भुज बनाते हो तो इसकी सम्मुख भुजाएं हमेशा क्या होंगी बच्चों? बराबर होंगी। तो अगर ABCD आपने ये समांतर चतुर्भुज बना दिया है, ठीक है, तो भैया यहां पर ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज ABCD में हमारा सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर होंगी, यानी कि AB बराबर होगा CD के और हमारा BC बराबर होगा AD के। सिंपल, साधारण सी बात। क्लियर हो गई बात? इसके बाद अगला जो हमारा गुण आता है वो क्या है बच्चों? वो ये है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। मतलब कि अगर आपने सिद्ध कर दिया कि कोई चतुर्भुज है, मतलब ये पिछली वाली प्रमेय का विलोम है, जो प्रमेय हमने अभी अभी पढ़ी, ठीक है, उसका विलोम है ये कि अगर आपने सिद्ध कर दिया किसी चतुर्भुज में कि उसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या है? आपका बराबर है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने सिद्ध कर दिया AB बराबर है CD के और सिद्ध कर दिया CB बराबर है DA के, तो आप लिख सकते हो कि आपका ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है बच्चों? इसके बाद अगली प्रमेय आती है हमारे पास, कौन सी? एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये बहुत जरूरी प्रमेय है, बहुत ज्यादा काम आने वाली प्रमेय है, ध्यान से देखो। तो भाई एक हमारी समांतर चतुर्भुज है, मान लो, ठीक है, ABCD। तो समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं बच्चों वो हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि आपका कोण A जो है वो बराबर होगा कोण C के और जो कोण D है वो बराबर होगा आपका कोण B के। ठीक, ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण A बराबर होगा कोण C के और कोण B बराबर होगा हमारा कोण D के। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो भाई देख लो भाई एक बार इसे। ठीक है भाई, तो बच्चों देखो इसके बाद हमारे पास वही पिछली प्रमेय का विलोम फिर से कि अगर एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म आप बराबर सिद्ध कर देते हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास? इसके बाद आता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है तो उसके विकर्ण ABCD हमारे क्या होंगे? जो विकर्ण होगा AC और जो विकर्ण होगा BD वो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। मान लो ये O पर काट रहे हैं तो OA बराबर होगा OC के और OB बराबर होगा OD के। ठीक है, विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, सीधी बात। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात? चलो बहुत बेहतरीन। इसके बाद अब बच्चों देखो हमारे पास इसी प्रमेय का विलोम आ जाता है फिर से कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये समांतर चतुर्भुज के आपके गुण थे जो कि आपको याद रखने हैं क्योंकि इन पर आधारित प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो सीधा आप प्रश्नों पर चलते हैं। एक बेसिक सा प्रश्न देखते हैं, जैसे कि भाई यही वाला प्रश्न है, बड़ा मजेदार प्रश्न है ये। ठीक है, कि दर्शाइए कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक, तो भाई अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं हमारे पास ABCD एक आयत है। ठीक है, ABCD एक आयत है और इसका कोण A जो है वो 90 डिग्री है। हमने मान लिया ABCD एक आयत है और कोण A 90 डिग्री है। ठीक है, आयत क्या होता है? यही तो बोला था मैंने, आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है, साथ ही साथ इसका एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमने मान लिया, माना
ए बी सी डी एक आयत है, एक आयत है जिसमें क्या है बच्चों, हमारा कोण ए बराबर है 90 डिग्री के। ठीक है, कोण ए बराबर है 90 डिग्री के। तब अब बच्चों बहुत ध्यान से इन चीजों को देखना जो मैं लिखवाने जा रहा हूं यहां पे। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों आप एक चीज देखो, क्या कि आपका ये आयत है, आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि आपकी जो एडी है वो समांतर होगी किसके, बी सी के। सीधी बात है, एडी बराबर, एडी समांतर किसके होगी, बी सी के। तो भाई देखो यहां पर लिखेंगे हम इस चीज को, चूंकि आयत ए बी सी डी में क्या है बच्चों, हमारा ए डी समांतर है किसके बच्चों, हमारा बी सी के, तथा ध्यान से देखो आपका ए डी समांतर है बी सी के, और इसकी जो तिर्यक रेखा है ए बी वो क्या है, ए बी इसकी तिर्यक रेखा है, तथा ए बी क्या है बच्चों, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो भाई अगर ये तिर्यक रेखा है तो हमें पता है कि तिर्यक रेखा के एक ओर के कोण संपूरक होते हैं, है ना। हमने रेखा एवं कोण वाले चैप्टर में ये पढ़ा है कि हमारे समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। तो यानी कि बच्चों ये वाला कोण और जो हमारा ये वाला कोण है, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये दोनों हमारे संपूरक कोण हो जाएंगे। तो बच्चों लगा दो भाई, सीधी सी बात है। तो क्या आ जाएगा, अतः हमारा कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के, बल्कि 180 डिग्री के, क्योंकि संपूरक कोण है, संपूरक कोण है तो 180 डिग्री के। संपूरक कोण कौन से होते हैं बच्चों, जिनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो कोण ए का मान तो हमें पहले से ही पता है भाई, कोण ए का मान कितना है, 90 डिग्री है। तो लगा दो बच्चों, ये हो गया 90 डिग्री प्लस कितना, कोण बी बराबर 180 डिग्री के। सिंपल सी चीज है। तो कोण बी बराबर कितना आ गया, ये आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री के। ठीक, तो कोण बी का मान कितना निकल कर आ गया बच्चों, 180 में से 90 गए तो कोण बी का मान निकल कर आ गया 90 डिग्री। तो बच्चों अब हमारा जो कोण बी था उसका मान भी कितना आ गया, कोण बी का मान भी निकल कर आ गया हमारा 90 डिग्री। अब यार एक चीज देखो, कोण बी का मान 90 डिग्री आ गया। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आयत भी हमारा क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, चूंकि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो आयत भी अगर एक समांतर चतुर्भुज होता है तब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होंगे। ठीक, तो यानी कि कोण ए का जो सम्मुख कोण है वो कोण ए के बराबर हो जाएगा। कोण ए का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण सी। ठीक है, तो कोण ए का सम्मुख कोण बराबर हो गया कोण सी के, और कोण बी का सम्मुख कोण हो गया कोण डी। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, कोण ए का मान तो पहले ही पता है कितना है, 90 डिग्री माना ही था वो तो शुरू में, और कोण बी का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 90 डिग्री। तो बच्चों यहां से हमें पता लग गया कि हमारा कोण जो है कौन सा बच्चों, सी और डी, इन दोनों का मान भी कितना होगा, इन दोनों का मान भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये भी हो गए भाई साहब 90 डिग्री, और ये भी हो गए भाई साहब 90 डिग्री। ठीक है, तो भैया चतुर्भुज के आयत के चारों कोण यानी कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ये सिद्ध कर दिया हमने। ठीक है, लिख भी देते हैं, हमारा क्या आ गया, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। बहुत इंटरेस्टिंग, मजेदार और महत्वपूर्ण सवाल जो कि हमने सॉल्व कर दिया।
ठीक है, चलो भाई, अब ये सवाल हल हो गया, क्लियर भी हो गया। तो अब एक काम करते हैं, सीधा आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो भाई चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए अन्य प्रतिबंध। अभी तक देखो हमने काफी सारी प्रमेय पढ़ी हमारा समांतर चतुर्भुज के गुणों के बारे में, और कौन कौन से प्रतिबंध हो सकते हैं जिसकी सहायता से हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। और इसमें जो हमारा प्रतिबंध है वो है ये, क्या है बच्चों, कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लो, यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो आप किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, आपको नहीं पता वो समांतर है या नहीं, ठीक है, बस आपको ये पता है वो चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, तो चतुर्भुज ए बी सी डी में अगर आपने सिद्ध कर दिया कि आपका ए बी समांतर है सी डी के और ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के और ए बी समांतर है सी डी के, तो बच्चों सीधी सी बात है, आप कह सकते हो कि वो जो आपका चतुर्भुज होगा वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। तब चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारी ये प्रमेय कहती है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज होने का अन्य प्रतिबंध है। ठीक है, समझ आ गया? आपको बस अब किसी चतुर्भुज में क्या करना है, दो भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है आमने सामने वाली, और उन्हें समांतर सिद्ध कर देना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, इस पर आधारित भी एक प्रश्न देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है बच्चों, जैसे कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें पी और क्यू क्रमशः सम्मुख भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। ठीक है, तो भाई ये पी जो है ये भी हमारा मध्य बिंदु है, और ये जो क्यू है ये भी हमारा मध्य बिंदु है। ठीक है, क्या कह रहा है, ए क्यू और डीपी को एस पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है भाई, मान लिया हमने। ठीक, तो कह रहा है कि सिद्ध करें कि आपका क्या दिखाना है बच्चों, एपी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो ए पी सी क्यू, इसे हमें एक समांतर चतुर्भुज दिखाना है बच्चों। आराम से दिखा सकते हैं, जो प्रमेय हमने अभी पढ़ी है उसकी सहायता से तो आराम से दिखा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, किसी भी एक भुजाओं के युग्म को बराबर और समांतर सिद्ध कर देना। करके देखो जरा। तो भाई देखो, चूंकि देखना बच्चों जरा ध्यान से, आपका ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये तो हमें प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, तो भैया समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। तो यानी कि आपका ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के। ए बी बराबर होगा सी डी के, सीधी सी बात है। अब बच्चों हम जानते हैं, देखो भाई, चूंकि हमारा जो P है वो ए बी का मध्य बिंदु है, प्रश्न में दिया है P ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, कि हमारा जो ए पी होगा, ए पी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 किसके भाई, ए बी के। ठीक है, ए पी बराबर हो गया 1/2 ए पी के। अगर मैं इसी तरीके से बात करूं, इसी प्रकार सेम बच्चों, इसी तरीके से आप देखो, आपका जो Q है वो सी डी का मध्य बिंदु है, तो सी क्यू क्या हो जाएगा, 1/2 सी डी। तो इसी प्रकार सी क्यू बराबर हो जाएगा 1/2 सी डी। ठीक है, और हम पहले से ही जानते हैं कि हमारा ए बी बराबर है सी डी के, तो यहां पर सी डी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ए बी रख सकते हैं। तो सी क्यू बराबर हो गया हमारा 1/2 ए बी के। कारण भी लिख देते हैं, चूंकि ए बी बराबर है सी डी के। ये रहा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब एक बात बताओ, यहां से
और यहां से हमारे पास क्या निकल कर आ गया, AP बराबर 1/2 AB है और CQ बराबर 1/2 AB है। ठीक है, तो AP बराबर CQ तो निकल कर आ गया। अतः हमारे पास साफ साफ निकल कर आ गया AP बराबर CQ। ठीक है, इसके अलावा बच्चों फिर से देखो, आपका समांतर चतुर्भुज ABCD में क्या है भाई, समांतर चतुर्भुज ABCD में दोबारा से देखो, आपका जो AB है वो समांतर होगी किसके, CD के। तब अब एक बात बताओ, अगर AB समांतर है CD के तो सीधी सी बात है आपका AP समांतर होगी CQ के। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, हमारे इन्हीं के ही तो भाग है। तो बच्चों AP समांतर होगी CQ के। और जैसे ही आपने ये लिखा, हमारा काम हो गया। अब बच्चों जिस चतुर्भुज को आपको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है ले लो। चतुर्भुज कौन सा भाई, APCQ में। APCQ में सबसे पहले हमने AP को बराबर सिद्ध कर दिया है CQ के। ठीक है, ये रहा, ऑलरेडी कर चुके हैं, ये रहा। ठीक, इसके अलावा हमने AP को समांतर भी सिद्ध कर दिया है CQ के, ये रहा। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास क्या निकल कर आ गया, अतः प्रमेय हमने पढ़ी है। तो क्या हो गया बच्चों, हमने प्रमेय पढ़ी है कि अगर किसी भी चतुर्भुज में आप सम्मुख भुजाओं के एक युग्म को बराबर और समांतर सिद्ध कर देते हो तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो हो गया समांतर चतुर्भुज। अतः चतुर्भुज APCQ एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये लो भाई छुट्टी। ठीक है, यही तो सिद्ध करना था। हमने बस क्या सिद्ध करा, हमारी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर सिद्ध करा और उसे ही समांतर सिद्ध कर दिया। देख लो भाई, क्लियर हो गया। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब बच्चों देखो, इसके बाद आता है अपने पास क्या, मध्य बिंदु प्रमेय, जो कि है अपना अगला टॉपिक इस चैप्टर का। मध्य बिंदु प्रमेय यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम। ये थोड़ा त्रिभुज से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये त्रिभुज से जुड़ी हुई प्रमेय है जो कि ये कहती है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। जैसे कि अगर मैं यहीं पर बात करूं तो आपका AB और AC के जो मध्य बिंदु हैं E और F, इन्हें मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा EF, वो क्या है, हमारी तीसरी भुजा BC के समांतर होगा। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ इसमें एक प्रमेय और भी बनती है जो कि आप याद रखो, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। क्या, देखो भाई, यहां पर आपका EF जो है वो समांतर तो होगा ही होगा BC के। ठीक है, मतलब कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु E और F को मिलाने वाली रेखा आपकी तीसरी भुजा BC के समांतर तो होगी, लेकिन ये आपका बराबर भी होगी किसके, BC के आधे के, 1/2 BC के बराबर भी होगी ये। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रमेय है कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो, इस पर आधारित भी प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सीधा मैं प्रश्न कराता हूं, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। देखो बच्चों, ये वाला हमारा प्रमेय है, प्रमेय का विलोम है। जो प्रमेय हमने अभी पढ़ी थी, क्या है वो, कि भाई किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींच दो। मान लो ये E जो था हमारा AB का मध्य बिंदु था। ठीक है, जो E था वो आपका AB का मध्य बिंदु था। तो आपने क्या करा, E यानी कि मध्य बिंदु से, AB के मध्य बिंदु से आपने BC के समांतर एक रेखा खींची। ठीक है, AB के मध्य बिंदु से आपने BC के समांतर एक रेखा खींची, तो वो तीसरी भुजा को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी, यानी कि वो तीसरी भुजा के भी मध्य बिंदु से ही होकर जाएगी। ठीक है, ये हमारी उस प्रमेय का विलोम है। ठीक, क्या कि भैया अगर किसी भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, छुट्टी।
तो बच्चों देखो, अब इसके साथ अपना मध्य बिंदु प्रमेय वाला टॉपिक भी हो गया पूरा। अब चलते हैं सीधा इस पर आधारित एक प्रश्न पर। तो ये रहा प्रश्न। देखो बच्चों क्या कह रहा है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः बिंदु ABCD और DA, AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। AC उसका एक विकर्ण है, ठीक है। तो दर्शाना क्या है कि SR समांतर होगा AC के और हमारा SR बराबर होगा 1/2 AC के। सीधा डायरेक्ट प्रमेय लगेगी। देखो भाई ध्यान से देखना, हल करते हैं इसे। तो देखो चतुर्भुज ABCD में हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, चतुर्भुज ABCD जो है उसमें क्या बन रहा है, AC विकर्ण है, विकर्ण है, ठीक है। हमें संबंध किसमें निकालना है, SR और AC में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाला विकर्ण है, तो विकर्ण हमें पता है कि 2 त्रिभुजों में बांट देगा इसे। तो मैं क्या करता हूं, ऊपर वाला त्रिभुज ले देता हूं ACD, ठीक है, विकर्ण है। तब हमारा त्रिभुज ACD में हमारे पास क्या आएगा, त्रिभुज ACD में हमारे पास निकल कर आएगा, सीधी सी बात है बच्चों, आराम से देखो क्या निकल कर आएगा। देखो भाई हमारा चूंकि भुजा कौन सी है भाई, AD का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु S है तथा हमारा भुजा CD का मध्य बिंदु R है, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, अभी हमने मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ी थी कि किसी भी त्रिभुज में हमारा 2 भुजाओं की मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। तो भैया यहां से क्या आ जाएगा, हमारे पास निकल कर आ जाएगा तब मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। ये तो डायरेक्ट ही सिद्ध हो गया। क्या आएगा बच्चों, आपका क्या आ जाएगा, SR जो है वो समांतर हो जाएगी किसके, AC के, तथा और मैंने ये भी बताया था कि हमारी जो ये भुजा बनेगी वो जो रेखा बनेगी वो तीसरी भुजा के आधे के बराबर भी होगी। तो ये तो डायरेक्ट प्रमेय से ही सिद्ध हो गया। ये लो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पूरा का पूरा प्रश्न प्रमेय से ही सिद्ध हो गया, एक लाइन में खत्म, ठीक है भाई। तो बच्चों अब ये बताओ, चतुर्भुज पर कराए हुए सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए, चतुर्भुज की जो मैंने आपको विशेषताएं बताई वो समझ में आ गई, चतुर्भुज के जो गुण बताए समांतर चतुर्भुज के वो समझ में आ गए। चलो भाई, तो बच्चों ये आप लोगों का होमवर्क है, होमवर्क नोट डाउन कर लो, ठीक है। होमवर्क करना जरूरी है, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे काम नहीं चलेगा। आपको क्या सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज आपका बनेगा, ठीक है, ये जो त्रिभुज आपका बनेगा, ये बाकी देखो 1 2 3 4, ये 4 त्रिभुज जो बन रहे हैं, चारों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। आसान प्रश्न हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो भाई, अब आपके लिए भाई ये वही मोटिवेशनल कोट है, द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन द गोल्स नॉट ऑन द ऑब्स्टिकल्स। बाकी बच्चों देखो, आपको अब क्या करना है, अगर आपको इस क्लास में मजा आया तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और बच्चों अगर आपको ऐसी ही रेगुलर क्लासेस देखनी है तो आप इन क्लासेस को रेगुलरली देख सकते हो, मुझे मेरे साथ इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो डाउटनेट के चैनल पर, ठीक है, डाउटनेट ऐप पर, ठीक है। वहां पर रेगुलर मेरी क्लासेस होती हैं, शाम को 7:15 बजे आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। बाकी मैं आपसे मिलूंगा सीधा अब अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ध्यान रखो, सभी को धन्यवाद, टाटा और बाय बाय बच्चों।